गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अपना जो भी आपका करियर है उसमें बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो टुडे मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इंग्लिश का बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एक तरह का बेस है। अगर आपको ये टेंस आता है आपको, तो आपको एक्टिव पैसिव भी आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाएगा, नरेशन भी आ जाएगा। नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम थिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख सकते हो अगर आपको टेंस आता है। तो जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टेंस है मेरा, लेकिन टेंस मीन्स काल, समय, जो भी आप बोलना चाहो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें वर्ब का आइडिया होना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा वर्ब का आइडिया आपको दूंगा, उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं है मुझे कि बहुत इंटेलिजेंट अगर आप हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मेरा जो इस चैनल का जो अप्रोच है, इस चैनल के माध्यम से वो उन बच्चों तक पहुंचने का है जिनको मतलब बेसिक से नहीं पता है कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज टेंस। तो बिल्कुल जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आल्सो वॉच दिस वीडियो, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो बिल्कुल वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। तो बिल्कुल मैं बेसिक से सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप टेंस बनाते हो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और फिर मैं एक्टिव पैसिव पे जाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बिल्कुल एक एक रूल आपको समझाया जाएगा। और आप अगर ट्रस्ट है आपको तो ये वीडियो देखें, अदरवाइज कंटिन्यू ना करें, क्योंकि एक एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल परोसी जाएगी थ्रू दिस चैनल। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। आप जो भी काम कर रहे हो, एक हमारे टीचर ने एक सबसे सिंपल उदाहरण बताया था जिसके पीछे ना लग जाए। करना, जाना, मरना, सोना, हंसना, बोलना, चलना, फिरना, सब क्या है, वर्ब है। तो ये लेकिन डेफिनेशन कहीं हद तक तो सही है, और किसी ये एक्शन वर्ब्स हैं उनके लिए तो सही है। एक्शन वर्ब्स हैं जो, क्योंकि वर्ब्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। एक है आपकी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब जो गतिशील है, जिसमें गति नहीं है, और एक्शन जिसमें गति है। ठीक है। तो दो तरह की क्रिया होती है, एक एक्शन वर्ब्स और एक स्टैटिक वर्ब्स। तो स्टैटिक वर्ब्स में आपकी, अब जैसे उन्होंने बताया था कि ना आता है, तो ना मोस्टली इन वर्ब्स के पीछे आता है, जैसे जाना, आना, पढ़ना, लिखना, जो भी है। तो ये सारी वर्ब्स हैं एक्शन वर्ब्स। और लेकिन ये भी वर्ब्स होती हैं, दीज आर आल्सो पार्ट्स ऑफ वर्ब्स, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जाती हैं और कहीं कहीं मेन वर्ब्स की तरह भी, जैसे इज है, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड। और आपका ये, अब ये वर्ब थोड़ी सी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत यूज होती है। थिंक, सोचना, ये क्या है, हम सोच रहे हैं, तो हम कोई क्रिया थोड़ी ना कर रहे हैं सोचने में, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वर्ब। तो ये स्टैटिक हो गई। होप, आशा करना किसी से, तो आशा करने में हम कोई क्रिया थोड़ी ना कर रहे हैं, दिस इज द फीलिंग विच वी आर एक्सप्रेसिंग, तो ये होप हो गया। बिलीव, डाई, डाई मरने में भी कोई क्रिया नहीं है। स्लीप, सोना, दैट इज नॉट अ एक्शन वर्ब, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही सोने में। तो ये क्या, और एक्शन वर्ब्स क्या हो गई, गो, कम, राइट, लर्न, फाइट, रीड, किल, डू, वर्क, ब्रेक, बाय, सेल और होल्ड। और ये बहुत सारी वर्ब्स हैं, आगे हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे आती जाएंगी। लाई हो गया, लेटना, ये सारी क्या हो गई, वर्ब्स हो गई। तो ये बेसिक हो गया आपको स्टैटिक और एक्शन वर्ब का। अब हम आगे देखेंगे कि इज एम आर का यूज हम कैसे करते हैं, और जो भी चीज़ें वर्ब्स के बारे में जो भी चीज़ें आती जाएंगी, क्योंकि टेंस जो मिलके बना है वो मेन जो चीज़ है इसमें टेंस में वो होती है वर्ब। आपको अगर वर्ब पहचानना आ गया, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, तो आप आसानी से टेंस को ट्रांसलेट कर दोगे हिंदी टू इंग्लिश में, जो कि बहुत आसान चीज़ है अगर आप आगे पढ़ोगे तो देखते हैं आगे कि एजेएमआर का यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश में। तो एक एक रूल देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि एजेएमआर का यूज कैसे करते हैं टेंस बनाने में, कि एजेएमआर का क्या यूज है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा भी होगा। सब्जेक्ट यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि अबाउट whom द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। तो सब्जेक्ट हो गया कर्ता, ऐसे अंग्रेजी में डूअर भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन, आपको पता होगा सिंगुलर, और कुछ आपके प्लूरल होते हैं।
प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा। जैसे कि आपका कोई भी नाम है, सिंगल आपका नाम दे रखा है मोहन, सोहन, सोना, गीता, कोई भी नाम है, तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। और आपके अगर दो नाम जोड़े हुए हैं एंड से, और से नहीं, एंड से नाम जोड़े हुए हैं, मोहन एंड सोहन, रीता, गीता एंड बबीता, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल। और सिंगुलर में जो आते हैं वो आपके ही का हिंदी में अर्थ होता है वह, और वह किसके लिए, मेल के लिए। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ही जो होता है वो आपको किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। वह की अंग्रेजी होती है मेल के लिए ही। सी आपको ये सारी चीजें लिखते जानी है, क्योंकि आप अभी भी नोट कर लोगे ऐसे करके, तो फिर आप पढ़ोगे बाद में तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए अच्छे से नोट करें, बिल्कुल नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। सी आपका जो होगा वो फीमेल के लिए आएगा। इट में जेंडर डिसाइड नहीं होता, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आ सकता है, ही, सी, इट। ठीक है, ये तो आ गया आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल में देख लेते हैं, आई, यहाँ पे आई नहीं आएगा। अगर एजेएमआर की बात करें तो आई प्लूरल के केस में नहीं आता। वॉजवर की बात करें तो आई सिंगुलर होता है, तो आई को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं प्लूरल में। कहीं कहीं आई सिंगुलर में आता है, कहीं प्लूरल में आता है। आई अपना अलग अलग जगह अलग अलग यूज दिखाता है। यहाँ पे यू को लिख सकते हैं हम, वी लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस दैट भी लिख सकते हैं हम सिंगुलर में। दिस मतलब किसके लिए आएगा, दिस, जैसे दिस होता है यह, और किसके लिए होता है, नियर बाई आर्टिकल के लिए। जैसे कोई पास आपके सामान रखा है, जैसे मैंने बोला दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, और मैंने कोई दूर मेरे सामान रखा है तो मैं बोलूंगा दैट इज अ पेन, दैट इज अ चौक, दैट इज अ डस्टर, जो भी है। तो दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह। दिस मीन्स यह, और यह जो होगा वो पास की वस्तु के लिए, और दैट होगा वह होगा दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, यू, वी, दे, यू मीन्स तुम होता है। लिख लो इन चीजों को अगर आपको नहीं पता है तो। वी हम, दे मतलब वे, THEY होता है दे हो गया। आपका दीज हो जाएगा, दीज और दोज। जो दिस का प्लूरल होता है, दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा, दीज, और दैट का प्लूरल आपका दोज हो जाएगा। तो आप जो दीज है वो आपका दिस का प्लूरल है। दिस में से यह होता है, दीज में से होता है ये, और दैट में से वह होता है, और दोज में से होता है वे। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, और सब्जेक्ट जिसके बारे में, जैसे राम इज ए बॉय, राम गोज टू स्कूल, ही इज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है वो राम है, तो राम इज द सब्जेक्ट। अब वो प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, नाउन के रूप में भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट है ना। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब देखते हैं हम इज का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत आसानी से बताऊंगा आपको, बिल्कुल वरी होने की दिक्कत नहीं है। तो इज का यूज देखते हैं सबसे पहले, यूज ऑफ इज। तो इज का यूज कहाँ पे करते हैं। इज पहली बात तो स्टेट को बताएगा कि यहाँ किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेंसिल, ही इज ए गुड बॉय, श्याम इज अ यंग बॉय। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यूज ऑफ इज। तो सिंपली सबसे पहले मैं इसका रूल लिख देता हूँ, रूल नंबर 1 जो मैं करके लिख देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, इफ, इज का यूज कब होगा, इफ सब्जेक्ट जो है वो आपका कैसा होगा, सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट को मैं SUB से डिनोट करूंगा, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो आपको किसका यूज करना है, इज का। तो इसके लिए मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ। एक सिंटेक्स मतलब फॉर्मूला, आपको कैसे कैसे बनाना है टेंस को, हिंदी में दिया है। तो सिंटेक्स इसका हो जाएगा आपका, सिंटेक्स आपको लिख देता हूँ मैं। तो सिंटेक्स आपका हो गया, यू से लिख देते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट जो कि आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर प्लस आपका एज आ जाएगा जो कि आपकी वर्ब होगी। यहाँ पे मेन वर्ब का जो काम करेगी, मैंने बताया ना दो तरह की वर्ब है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो एक ही वर्ब है तो मेन ही वर्ब ही होगी। तो मेन वर्ब कौन सी है? इज, प्लस और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो इज और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो भी बचा रिमेनिंग वर्ड्स हैं, जो भी रिमेनिंग सेंटेंस है, रिमेनिंग वर्ड्स। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूं पता है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट्स जब आता है जब हम किसी चीज पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ये तो डूअर हो गया आपका, जो सब्जेक्ट है वो तो डूअर होता है, और जिसपे ये काम कर रहा है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिसपे काम किया जा रहा है, रिसीवर जो है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड्स आएगा यहाँ पे, और प्लस फुल स्टॉप। क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, पंचुएशन का एरर आता है एग्जाम में। एग्जाम में जो छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं 4th 5th क्लास के, उनमें आते हैं पंचुएशन की एरर, और पंचुएशन की एरर में फुल स्टॉप को भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत दिक्कत है ना। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, फुल स्टॉप भी आता है लास्ट में। और मैं किसी को भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ कि फुल स्टॉप जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्वेश्चन मार्क का भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने ये देख लिया, तो इसके लिए मैं देख लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे सिंपल ही लेते हैं। यह है एक पुस्तक है। अब आप हिंदी पढ़े हो तो आपको पता होगा ये ब्राह्म होता है, और दूसरे कलर से यूज करते हैं, अच्छा लगेगा। तो यह एक पुस्तक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है। तो किसके बारे में बात हो रही है? पुस्तक के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुस्तक सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये रिमेनिंग वर्ड्स में आएगा। बात इसके बारे में हो रही है। यह क्या है, यह क्या है, क्या क्या का जो रिप्लाई आएगा वो पुस्तक आएगा। लेकिन जो मेन है, जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम यह से करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। यह एक पुस्तक है। अगर मुझे यह ही नहीं पता व्हाट इज यह, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं क्या है ये? तो सबसे पहले यह की अंग्रेजी आएगी। यह की अंग्रेजी क्या होती है? मैंने बताया था दिस, क्योंकि पास की वस्तु है तो दिस हो जाएगा, दिस। उसके बाद क्या आएगा? इज आ जाएगा आपका, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो इज आ जाएगा। और बुक, और रिमेनिंग वर्ड्स क्या बचा? एक पुस्तक, एक की अंग्रेजी क्या आएगी? ए, और ए और बुक। एन तो नहीं आएगा ना यहाँ। एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है। आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो, दिस इज अ बुक। और देख लेते हैं मोहन, दूसरे पेन से लिख लेते हैं। मोहन, सीखना है यहाँ पे आपको, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। और लॉकडाउन में जो ये फायदा उठा लेगा इस चीज़ का, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको होल लाइफ में। मोहन एक सुंदर कवि है। तो ये हो गया मोहन एक सुंदर कवि है। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं इसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बात किसके बारे में हो रही है, ये पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन एक सुंदर कवि है। तो मोहन के बारे में बात हो रही है, तो मोहन इज सब्जेक्ट। तो मोहन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? सब्जेक्ट की। सिंटेक्स में भी दिया है हमारे में कि सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी अंग्रेजी बना देनी है। तो मोहन तो सिंगुलर ही अकेला ही है, अकेले के बारे में बात हो रही है, तो मोहन आ जाएगा यहाँ पे, मोहन। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक, एक मतलब इज, सॉरी वर्ब आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? इज, तो इज लगा देंगे, मोहन इज। और रिमेनिंग वर्ड्स क्या बचे? ये बचे, एक सुंदर कवि, एक की अंग्रेजी ए। बिल्कुल सिंपल ही लिखना है, जो जो लिखा है बस इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। ए सुंदर, सुंदर की ब्यूटीफुल लगाओगे, हैंडसम लगाओगे? ब्यूटीफुल तो नहीं आएगी, ब्यूटीफुल तो कन्या के लिए आती है, कोई लड़की है उसके लिए आती है। तो आपको क्या लगाना है? हैंडसम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हैंडसम लगा देंगे, HAND, हैंड और सम, SOME। SUM मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो हैंडसम। और कवि क्या हो गया? कवि तो आपको पता ही है, पोइट होता है, POET। पोइट, और पोइट का अगर मैं आपसे पूछूं फीमेल वर्जन क्या होता है, जो इसका स्त्रीलिंग होता है, तो वो भी याद रखना है, वो पोइटेस होता है। पोइट्री मत कर देना, पोइट्री तो कोई भी कविता हो गई, कविताओं की जो बुक होती है।
तो ये हमने देखा इज का यूज। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यही देख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं अपना टेंस। वह एक चालाक लोमड़ी, लोमड़ी लिखेंगे भाई, चालाक तो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी है। तो ये मैंने लिख दिया, वह एक चालाक लोमड़ी है। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हो गया, वह ही हो गया, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, दैट। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे कि सी लगाएंगे? सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सी तो आता है जब आपकी बात ह्यूमन की होती है। तो जानवर है, तो जानवर है तो दैट लगाने से होगा, तो दैट लगा देते हैं, दैट, दैट हो गया। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या हो गई, एज हो जाएगी, तो एज हो गया आपका। और एक चालाक लोमड़ी, यही तो बचा, तो ए हो गया आपका। और चालाक क्या हो गया, चालाक, चालाक को क्या बोलते हैं, क्लेवर बोलते हैं ना। बच्चों को ये स्पेलिंग भी याद रखनी है कि चालाक को क्या बोलते हैं, सुंदर को क्या बोलते हैं, और ईमानदार को क्या बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, छोटी मोटी वोकैब है जो। और मैं बड़े बड़े वर्ड्स भी यूज करूंगा आगे, ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स ही चलते रहेंगे। तो ए चालाक, चालाक हो गया क्लेवर। और लोमड़ी, लोमड़ी तो आपको पता ही है। फॉक्स लिखें, विक्सन लिखें, फॉक्स ही लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाते हम, फॉक्स, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे फॉक्स तो लोमड़ा होता है, विक्सन लोमड़ी होती है, तो इतना इश्यू करने की जरूरत नहीं है, हमें टेंस सीखना है ओनली, हमें ज़्यादा लोमड़ी लोमड़े से मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे एक और टेंस लिख लेते हैं, मेरे पिताजी, पिताजी की बात की भी कर लेते हैं भाई। मेरे पिताजी, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक ईमानदार ईमानदार वकील लिख देते हैं भाई। वैसे वकील ईमानदार होते नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, क्या है, टेंस ही तो है, तो वकील हो गया। कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल मजा आएगा सीखने में, टकाटक। तो मेरे पिताजी एक ईमानदार वकील हैं, ये मैंने लिख दिया। और विराम भी लगा दिया मैंने, लास्ट में विराम लगाना नहीं भूलना है, बच्चों से खास निवेदन है, विराम, फुल स्टॉप, इसको बिल्कुल ना भूलें। तो बना लेते हैं इसको। तो मेरे पिताजी, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरे पिताजी के बारे में बात हो रही है, तो माई फादर, मेरे को इंग्लिश में माई बोलते हैं, अब बता रहा हूँ, आगे मत पूछना। तो माई हो गया है, माई। और पिताजी क्या हो गए, फादर हो गए, फादर, माई फादर। बिल्कुल मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब तक जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, छोटा छोटा करके शुरू कर रहे हैं। माई फादर, अब क्या आ जाएगा, सिंगुलर के बाद एज आता है, तो एज लगा देंगे, एज। अब ए, एक की अंग्रेजी हो गई ए, और ईमानदार की हो गई ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और वकील, वकील कौन होते हैं, लॉयर या एडवोकेट, कुछ भी लिख लो, लॉयर लिख देते हैं, LAWYER, LAWYER, ठीक है, LAWYER, ये मैंने लिख दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने गलत बनाया है, मैंने कहा कहाँ गलती हो गई यार, तो मैं देखूंगा दोबारा, तो दोबारा हम चेक करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऑनेस्ट आ रहा है, और ऑनेस्ट जो है वो आपका जो साउंड, साउंड पे डिपेंड करता है सब कुछ, ए लगाना है कि एन लगाना है। अब ऑनेस्ट, ओ क्या है, स्वर है। आपको हिंदी की अगर वर्णमाला पता है, मैंने हिंदी की वर्णमाला लिखी हुई थी एक वीडियो में, आपने देखी हो तो वहां से आप पकड़ सकते हो। ओ क्या होता है, स्वर होता है, और स्वर की जहाँ पे मात्रा आ गई ना, स्वर की आवाज आ गई जहाँ पे, वहीं पे एन लगा दो, कोई लफड़ा ही नहीं है कोई रूल में, एन लगा देंगे यहाँ पे, और ये सही हो गया हमारा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो ये तो आपका हो गया इसके बारे में। और एक दो टेंस और देख लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं है। तो देखते हैं आगे, दो टेंस और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एम के बारे में देखेंगे। सुमन, सुमन लिख लेते हैं, चलो सुमन। एक अच्छी, सुमन है तो अच्छी गायिका ही होगी, तो अच्छी गायिका, गायिका है, ठीक है। सुमन एक अच्छी गायिका है, सुमन के बारे में बात कर दी हमने। तो सुमन क्या हो गया, सुमन के बारे में बात हो रही तो सुमन ही सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो सुमन की अंग्रेजी बना देंगे। सुमन की अंग्रेजी क्या होगी, SUMAN, ये हो गई सुमन SUMAN। आपको नाम बनाने भी सिखाए थे मैंने एक वीडियो में, याद हो तो वहां से थोड़ा सा रेफरेंस ले लेना। सुमन, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सुमन तो अकेली है ना, तो इज आ जाएगा, तो इज लगा देंगे, इज। एक अच्छी गायिका, रिमेनिंग वर्ड्स तो यही है ना, एक अच्छी गायिका, तो एक अच्छी गायिका की अंग्रेजी बना देंगे अ गुड और सिंगर। तो ये हो गया आपका। बिल्कुल सीखना चाहो तो सीख सकते हो, और एक्सपर्ट हो तो बिल्कुल दूसरी जगह जाओ, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो सुमन एक अच्छी गायिका, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माधुरी, सविता, बढ़िया सा टेंस ले रहा हूं, माधुरी सविता की सहेली है। सहेली समझते हो ना, सहेली मतलब मित्र, दोस्त, सहेली। थोड़ा सा गांव वाली लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, सहेली है। तो ये हो गया आपका, माधुरी क्या है, सविता की सहेली है। तो अब इसमें सब्जेक्ट पहचानना बड़ा क्रिटिकल हो गया, लेकिन हम पहचान लेंगे। बात किसके बारे में हो रही है, सविता के बारे में हो रही है कि माधुरी के, माधुरी के बारे में बात हो रही है ना, माधुरी है जो भी है, सविता तो अदर थिंग हो गई यहाँ पे। तो माधुरी हो गई आपकी मेन सब्जेक्ट, तो माधुरी के बारे में लिख देते हैं, माधुरी। माधुरी, अब माधुरी क्या है, अब यहाँ पे और नहीं लिखा है, माधुरी और सविता सहेली हैं, एक तो टेंस ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है माधुरी सविता की सहेली है। तो माधुरी इज, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। बाकी यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड्स क्या बचे, सविता की सहेली। अब जहां पे भी काकी के आ जाए ना, जहां पे भी काकी के आ जाए, एक नेम बस रट लो, रट क्या लो, याद रखना आगे। जहां पे काकी के आए, जो पीछे वाला वर्ड है उसकी अंग्रेजी पहले आएगी, और बीच में ऑफ आ जाएगा, और जो आगे वाला वर्ड है उसकी अंग्रेजी बाद में आएगी। तो सहेली, सहेली की अंग्रेजी आ जाएगी। सहेली क्या होती है, दोस्त, दोस्त, मित्र, फ्रेंड। तो फ्रेंड लिख देंगे, फ्रेंड की स्पेलिंग भी नहीं याद होती आधे लोगों को, तो फ्रेंड की स्पेलिंग याद कर लो भाई, FRIEND, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, आगे पूछूंगा मैं अगली क्लास में। FRIEND, ये हो गया फ्रेंड। अब पीछे वाले की अंग्रेजी पहले आ गई, यही नेम लगेगा हर जगह, कहीं भी काकी के आएगा तो, और यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, फ्रेंड ऑफ, ठीक है। और सविता, सविता आ जाएगा SAVITA, ये बन गया आपका टेन। ये हो गया आपका किसका यूज, इज का यूज हो गया। अब ऐसे ही खुद कुछ टेंस ले लेना, किसी भी कोई भी गाइड उठा लेना, उसमें से टेंस बनाना शुरू कर देना, आपको आ जाएंगे। अब मैं देखूंगा आपका नेक्स्ट, आगे बढ़ूंगा, आगे देखेंगे हम एम का यूज, यूज ऑफ एम, यहीं से शुरू कर देते हैं, यूज ऑफ एम, इसको रफ कर देते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं। अब यूज ऑफ एम, एम का यूज कैसे करना है अब हम देखेंगे। एम को हिंदी में कहते हैं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक बुद्धिमान छात्र हूँ, अपने बारे में ये कह देते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। तो ऐसे टेंस क्या कहलाते हैं, एम से रिलेटेड होते हैं ये। तो सब, अगर सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, जहाँ पे सब्जेक्ट आई हो तुरंत बना दो अंग्रेजी क्या, एम लगा दो तुरंत। अब ये सिंगुलर की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर क्या है आपका आई, तो आई है तो क्या आ जाएगा एम।
तो छोटे में आएगा, बड़े में मतलब लिखना है, बाकी में रिमेनिंग वर्ड्स, रिमेनिंग वर्ड्स, ठीक है। और प्लस, प्लस एक चीज हम भूल रहे हैं, क्या, फुल स्टॉप, प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, जो भी है स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुछ लोग सिंटैक्स बोलते हैं, जैसा अपनी अपनी चॉइस है। हमें टेंस बनाने से मतलब हमारा टेंस सही होना चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं, मैं एक होशियार विद्यार्थी अगर किसी के कुछ समझ में ना आए तो वीडियो का जो टाइम है, जिस टाइम का चीज़ आपको समझ में नहीं आया उस टाइम को आप लिख देना वीडियो के उसमें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बताऊंगा उसका डिसीजन, और दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं एक होशियार विद्यार्थी हूँ, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो मैं ही है, मैं ही के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, क्या हो जाएगा, आई, आई हो गया। फिर एम आ जाएगा क्योंकि हूँ आ रहा है पीछे, एम, और आई के साथ तो हमेशा एम लगेगा, चाहे हूँ आए चाहे कुछ भी आए, आई के साथ एम लगेगा हमेशा, अगर एज एम आर का टेंस है तो आई एम अ, और होशियार हो गया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, INTELL IGENT, और ये हो गया आपका स्टूडेंट। ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसमें भी दिक्कत होगी कुछ लोगों को, तो मैं आपकी उनकी दिक्कतों को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आई एम, अब यहाँ पे ये इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एन, क्योंकि इंटेलिजेंट, और ए क्या होता है, ए आपका स्वर होता है, ए उ ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, तो स्वर के साथ क्या आएगा, स्वर की आवाज़ निकल रही है, स्वर की आवाज़ निकल रही है तो क्या लगा देंगे, एन। और व्यंजन की आवाज़ निकलती कॉन्सोनेंट की, हिंदी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी वाले स्वर व्यंजन की, तो हिंदी वाले अगर स्वरों की आवाज़ आ रही है किसी भी वर्ड को अगर प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लगा देंगे एन, अदरवाइज ए लगा देंगे सब जगह। तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैं उसका चचेरा, मैं उसका चचेरा भाई हूं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो आई है, तो आई बना देंगे, आई। उसके बाद क्या आएगा, आई, उसके बाद आपका हो गया एम, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम, हूँ आ रहा है पीछे, एम। उसका की अंग्रेजी, उसका उसकी की अंग्रेजी होती है हेजे आर, हेज होती है, यहाँ पे भाई की बात हो रही है तो हेज आएगा, और बहन की बात हो रही है तो उसकी होता, उसकी होता तो हर आता। तो इसके साथ क्या आएगा, उसका, उसका यानी कि हिज, क्योंकि ही का जो पजेसिव केस होता है, ही का जो पजेसिव केस होता है तो वो क्या होता है, हिज। पजेसिव केस वगैरह आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ही का पजेसिव केस होता है हिज, और सी का पजेसिव केस होता है उसकी, अगर आता था तो हर होता। ठीक है, तो हिज, और चचेरा भाई को बोलते हैं कजन। COUSIN, यही होता है। तो ये हो गया आपका आई एम एज कजन। तो कजन बोलते हैं कुछ लोग, कजन बोलते हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। तो चचेरा भाई, यहाँ पे अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने सर यहाँ पे कजन ब्रदर नहीं लगाया, यहाँ पे कजन ब्रदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसी से हमारा इंडिकेट हो रहा है कि ये ब्रदर है क्या सिस्टर है। यहाँ पे अगर हर होता तो हर कजन होता, तो यहाँ पे चचेरी बहन होती। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कजिन है अगर इसके साथ अगर मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि भाई है कि बहन है तो आप ब्रदर सिस्टर लगाएंगे, अदरवाइज अगर इंडिकेट हो पा रहा है तो आप कजन ब्रदर, कजिन सिस्टर, दीज आर रॉन्ग थिंग्स। ठीक है,
ये रॉन्ग है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो गई आपकी आई से रिलेटेड। 2 टेंस और देख लेते हैं इसी के साथ में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहो। तो आगे देखते हैं और 2 टेंस और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टेंस लिया है मैंने, मैं इस विद्यालय का पुराना छात्र हूँ। अब इसको बनाते हैं। तो बात किसके बारे में हो रही है? मैं के बारे में। तो क्या लगा देंगे? आई लगा दिया। आई के साथ क्या आता है? एम, क्योंकि हूँ आ रहा है पीछे, तो एम लगा दिया। आई एम। अब दिक्कत आएगी, अब कैसे बना है? अब मैंने बताया था इस विद्यालय का पुराना छात्र। ये हो गया आपका रिमेनिंग वर्ड्स। रिमेनिंग वर्ड्स हैं ये। तो सबसे पहले किसकी लगाएंगे? सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे। का की के बाद जो भी चीजें आ रही हैं इसकी इंग्लिश बनाएंगे पहले, उसके बाद इसकी बनाएंगे। तो आई एम पुराना छात्र। पुराना छात्र क्या हो गया? ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट। छात्र को स्टूडेंट बोलते हैं और पुराना को ओल्ड बोलते हैं। और फिर मैंने बताया काकी के की अंग्रेजी आ जाएगी, तो ऑफ लगा देंगे। और फिर इसकी इंग्लिश आ जाएगी जो काकी के से पहले लगा है। तो इस विद्यालय, इस होता है दिस। इसकी अंग्रेजी दिस होती है हमेशा, ध्यान रखना। दिस। विद्यालय क्या हो गया? स्कूल हो गया। ये स्कूल लगा देंगे यहाँ पे। ये होगी आपकी अंग्रेजी। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसा ही। मैं तुम्हारा तुम्हारे बड़े भाई का शत्रु लिख लेते हैं। दोस्त तो बहुत लिख लिया, मिठास ज्यादा हो रही है ना, शत्रु लिख लेते हैं। शत्रु। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हारे बड़े भाई का शत्रु हूँ। इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? वही आई। आई के बारे में बात हो रही, तो आई। ठीक है, आई। आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम तुम्हारे बड़े भाई। मैंने बताया काकी के क्या आ रहा है, तो सबसे पहले रिमेनिंग वर्ड्स की अंग्रेजी बना रहे हो, तो काकी के बाद जो आ रहा है उसकी अंग्रेजी बना दो। तो शत्रु, शत्रु क्या है? एनिमी। ENEMY, एनिमी। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? काकी की अंग्रेजी हो गई ऑफ। ओनली ऑफ होती है, कुछ भी हो, का हो, की हो, के हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो का की अंग्रेजी हो गई ऑफ। सबसे पहले काकी के बाद की अंग्रेजी, उसके बाद ऑफ आ जाएगा, उसके बाद जो पहले लिखा है उसकी अंग्रेजी। तो योर एल्डर, बड़े एल्डर होता है, और ब्रदर। तो आई एम एनिमी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, ये बन जाएगा। योर एल्डर ब्रदर। ब्रदर की स्पेलिंग है BROTHER। और ब्रदर कोई नहीं बोलेगा ऐसे। आधे लोग चिल्लाते हैं ब्रदर ब्रदर। व्हाट इज ब्रदर? ब्रदर होता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ब्रदर होता है भाई। बड़े भाई की हो गई एल्डर ब्रदर। और तुम्हारा हो गया योर। तुम्हारे की अंग्रेजी होती है योर, हर जगह तुम्हारे की अंग्रेजी योर ही होगी। तुम्हारा, आपका। हिंदी में तो बहुत फर्क है। अब किसी को तुम्हारा बोलोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, आपका बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इंग्लिश में सबको योर बोलते हैं, चाहे तुम्हारा है चाहे आपका है। ठीक है, तो इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया आज। आई और सॉरी, सब्जेक्ट अगर आई है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, और अगर आई है तो एम लगाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो ये चीज़ हम देखेंगे आपकी। अभी इसी को रिवाइज करो आप। नेक्स्ट वीडियो में हम आर के बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ नॉट, जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे बनाना है, उसके भी 2-4 एग्जाम्पल लूंगा मैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव टेंस, जो कि 2 तरह के होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। आपको इसी के साथ मैं वीडियो आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, और आगे जुड़े रहें चैनल से ऐसी वीडियो पाने के लिए और कुछ सीखने के लिए।